डायरेक्टर FIA कहते हैं कि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि अवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगंडे से परेशान ना हों। डायरेक्टर FIA ने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरी बिला खौफ व ख़तर एयरपोर्ट्स पर आएँ। हर रोज़ 60 से 70 हज़ार मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स से बैरून मुल्क जाते हैं। जो हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनके पास वीज़ा है, वर्क परमिट है, मुख्तलिफ कैटेगरी में यहाँ से मूव करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें तकरीबन 0.6%, मैं आपको आज एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ परसेंटेजेस में, 0.6% वो फिगर है उन लोगों का जिनको डिफरेंट वजूहात की बिना पर और डिफरेंट उनको रीजंस टू रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनको जो है एक्सेस जो है या उनकी जो फ्लाई करने का उनका जो एक राइट सो कॉल्ड है या जो उनके उनकी सोच है, विश है, उससे डिनाई किया जाता है उससे उनको, और उसकी रीजंस होती हैं। वो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि फैक्ट्स एक बार हम स्ट्रेट कर सकें। पर इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि तकरीबन हमारे 52,000 के करीब ऐसे लोग हैं इस पूरे साल में जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये फैक्ट मैं यहाँ क्यों बताना चाह रहा हूँ और ये फैक्ट मैं क्यों इस पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ से वैलिड वीजा पे गए, लेकिन वहां पे मुल्कों की अपनी सर्टन शराइत और उनकी सर्टन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज के तहत उन्होंने वहां उनको इंटरव्यू किया, और जब वहां पे उन्होंने सर्टन इमिग्रेशन पॉलिसीज फुलफिल नहीं की, हालांकि उन्हीं मुल्कों ने उनको अपना वैलिड वीजा दिया हुआ था, तो उन्होंने उनको वापस डिपोर्ट कर दिया। और ऐसे केसेस में एयरलाइंस को भी फाइन किया जाता है, और मैं आगे आपको बताऊंगा इस बारे में। सो मैं इस पॉइंट पे इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि पासपोर्ट होना, वीज़ा होना डेफिनेटली किसी मुल्क के किसी एक इंसान के एक से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने की शराइत ज़रूर है, लेकिन मुल्कों की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत फिर वो उनको एंट्री के राइट भी डिनाई कर देते हैं। उसमें तफसील से मैं आगे आपसे बात करूंगा। अब ये जो डिपोर्टीज वापस आते हैं मुल्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट टाइम्स तो जनरल डिपोर्टीज होते हैं जिसमें उन्होंने कोई ऐसी खास वायलेशन नहीं की होती, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स उन मुल्कों की हद तक जो वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्टडी वीज़ा है, कोई कंप्लीट ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है या सर्टन ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, वापस भेजा जाता है। चंद लोगों को क्रिमिनलिटी की बेस पे ही भेजा जाता है, जैसा कि मुख्तलिफ लोग वहाँ जाके भीख वगैरह मांगना शुरू हो जाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवर स्टे कर जाते हैं, इलीगल कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके फर्दर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से ना सिर्फ उनके आके यहाँ पे वो लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंजिल में भी कमी वाक़या होती है। तो उसके ऊपर मैं आगे बात आपसे करूँगा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि फौज डॉक्यूमेंट पे जिन्होंने बाहर मुल्क से बाहर मूव करने की कोशिश की। तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग इस पूरे साल में हमारे तमाम एयरपोर्ट से उनको बाहर जाने से रोका गया जिनके डॉक्यूमेंट फौज थे, यानी उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रेजिडेंसी कार्ड या कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड किया जिसके तहत वो उस फौज डॉक्यूमेंट की बेस पे बाहर जाना चाहते थे। और आप